बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है आइरिसिन का प्लांट और अगर हमने इसकी फ्लावरिंग देखनी है तो फिर इसको हम लॉन्ग होने देते हैं ताकि इसकी जो हम फ्लावरिंग देख सकें। और मुझे हर प्लांट की फ्लावरिंग देखनी होती है और इसलिए मैं फिर इसको बढ़ने देती हूँ। अगर इसकी हमने फ्लावरिंग नहीं देखनी तो फिर हम इसको इतना लॉन्ग और लैगी नहीं होने देते, क्योंकि फ्लावरिंग तभी ये प्लांट्स करते हैं जब इनकी बहुत ज़्यादा हाइट हो जाए और बहुत लॉन्ग लॉन्ग ब्रांचेस हो जाएं तो फिर ये फ्लावरिंग करते हैं। अगर हम इनको पिंचिंग करते रहते हैं तो फिर ये इतने लॉन्ग भी नहीं होते और हम इनकी फ्लावरिंग भी नहीं देख सकते। तो मुझे हर प्लांट की फ्लावरिंग देखने का होता है कि मैं इसकी फ्लावरिंग देखूं कि इसके फ्लावर्स कैसे आते हैं। ऐसे ही कोलियस के भी फ्लावर्स आते हैं और आइरिसिन प्लांट के भी आते हैं। इसकी 2 वैरायटीज़ हैं मेरे पास, एक रेड वाली है और एक ग्रीन वाली। और बहुत सारी जगहों पे मैंने लगाए हुए हैं, अब वो कहाँ कहाँ हैं अभी पता नहीं है। तो इसकी जो अगर हमने फ्लावरिंग नहीं देखनी, अगर इसको हमने बुशी बनाना है तो फिर हम इसकी पिंचिंग करते रहेंगे। तो होता है हर प्लांट की फ्लावरिंग का कि हम इसकी फ्लावरिंग देखें। अब ये मौसम है, मार्च का मंथ है, तो इसकी हम बहुत ज़्यादा कटिंग्स लगा सकते हैं और ये बहुत खूबसूरत सा प्लांट है जो कि कलर ऐड करता है हमारे गार्डन में। तो इसको हम कंपोस्ट बिन में डाल देंगे क्योंकि इसके जो सीड्स हैं हमें नहीं चाहिए, इसकी कटिंग से ही हम इसको ग्रो करेंगे। तो जो सीड्स का इसका काम होता है वो बहुत लॉन्ग चला जाता है, कटिंग से ये इजीली लग जाती हैं। तो ये मंथ है जो मार्च फरवरी में तो बहुत अच्छी सी इस कटिंग से लग जाती है, क्योंकि मौसम होता है उसका टेम्परेचर दरमियाना सा होता है। तो जितनी हमने हाइट रखनी है उतना हम उसको रहने देंगे और बाकी की इसकी ब्रांचेस काट कर तो इसकी हम 4-5 इंच की कटिंग्स लेकर तो फिर इसकी कटिंग से ग्रो कर लेंगे। अब ये पॉट अब खाली खाली सा है, तो एक बुके टाइप पॉट के लिए मुझे इसकी कटिंग लगानी पड़ेगी। और बारिशें भी साथ साथ हम इंजॉय कर रहे हैं और साथ में हम गार्डनिंग भी कर रहे हैं, तो दोनों काम हो रहे हैं। तो ये है कि इसकी पहले गोडी करें। इसको वैसे भी ये रूट बाउंड हो चुका है, इसको न्यू सॉइल की ज़रूरत है, तो मैं इसी में इसको थोड़ी सी गोबर की खाद डाल दूंगी। अभी तो फ़िलहाल मैं सिर्फ इसकी कटिंग लगाने लगी हूँ, बाद में इसकी मैं जो होंगी इसकी मिट्टी को मैं गोबर की खाद और वो डैश डाल दूंगी। तो इसकी जो सूखी हुई ब्रांचेस होती हैं उसको हमने कट कर देना है। ये इसके बॉटम से और भी इसके बेबीज़ आ रहे हैं, इसकी ब्रांचेस बन रही हैं और ये फ्यूचर में एक बुशी प्लांट बन जाएगा। तो इसकी कटिंग के लिए हमने 5-4 इंच की कटिंग हम इसकी लगाएंगे। तो जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग कटिंग हम नहीं लगाएंगे, और वैसे चल जाती हैं इसकी लॉन्ग कटिंग्स भी चल जाती हैं, 10 इंच की कटिंग भी चल जाती है। तो इसका जो एक्स्ट्रा जो इसकी टहनी इसकी ब्रांच होगी उसको हम कट कर देंगे, क्योंकि तमाम नोड एरिया से इसके आएंगे न्यू प्लांट्स बनेंगे, बेबी प्लांट्स, और यहीं से इनकी जड़ें इनकी रूट्स भी बनती हैं। जितने भी नोड एरियाज़ हैं इन सब में से इसकी रूट्स बन जाती हैं। बहुत खूबसूरत सी इसकी टहनी होती हैं, रेड कलर की होती हैं और इसके लीव्स में भी 2-3 कलर्स होते हैं। तो अगर फ्लावरिंग नहीं भी हो रही होती तो ये प्लांट अगर हम इसको बहुत ज़्यादा भर के अपने पॉट में काफ़ी ज़्यादा इसकी कटिंग्स लगा लेते हैं तो ये भर जाता है और एक बुके टाइप लगता है और बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसके हर ही नोड एरिया से बेबीज़ भी आएंगी और रूट्स भी बनेगी। अगर हम इसको ग्राउंड पे लिटा दें, इसको अगर हम इसकी एक ब्रांच को लिटा देते हैं तो ये इसकी छोटे छोटे जो बेबीज़ बने हुए हैं ये बड़े हो जाएंगे और हमें बहुत सारे प्लांट से एक ही वक्त में हासिल हो जाएंगे। ये एक बहुत खूबसूरत सा प्लांट है, इसको हमें गार्डन में ज़रूर इसको जगह देनी चाहिए। इतना ये महंगा भी नहीं आता, ये कॉस्टली बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए हम इसके जो कटिंग से इसको बहुत ज़्यादा तैयार कर सकते हैं। इसको रेनी सीज़न में भी इसकी कटिंग्स लगा सकते हैं और फरवरी मार्च के मंथ में भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं। तो अब बारिशें भी हो रही हैं तो इसलिए थोड़ा सा मॉइस्ट है,
हवा में नमी है तो ये कटिंग्स बहुत अच्छी सी चल जाएंगी। तो इनको हमने जब हम कटिंग्स लगाते हैं तो शेडी एरिया में रखते हैं जब तक कि रूट्स ना आ जाएं। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा धूप को पसंद नहीं करता प्लांट, क्योंकि ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा पार्शियल लाइट को पसंद करता है और इंडोर प्लांट है। अगर हम धूप में रखेंगे तो ये लटक जाता है। कोलियस की जो कटिंग्स होती है वो किसी भी प्लांट की, उसके जो प्लांट्स होते हैं वो धूप को बर्दाश्त कर लेते हैं, जबकि ये डायरेक्ट धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये पार्शियल लाइट को पसंद करता है और बहुत ज़्यादा हम अंधेरे वाली जगह पे भी नहीं इसको रखते। ब्राइट लाइट की और पार्शियल लाइट की इनको ज़रूरत होती है और ये अपनी खुराक बनाते हैं सूरज की रोशनी में। बिल्कुल हम अगर इंडोर रख देंगे तो अंधेरे में ये कोई खुराक नहीं बना सकते और फिर इनकी ग्रोथ भी नहीं होती, और जो इनकी हमने इतनी खूबसूरत सी फ्लावरिंग देखी है वो भी नहीं देखने को मिलेगी। साथ में ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और बारिश का भी मौसम है, क्लाउडी सा मौसम है। तो इस मौसम में बहुत अच्छी सी ये कटिंग चल जाती हैं। बहुत इजी प्लांट है और इसकी हाइट थोड़ी छोटी रखेंगे क्योंकि ये खूबसूरत लगेगा जब ये लीफ से भरा हुआ होगा। मेरे पास इसकी 2 वैरायटीज़ हैं, एक रेड कलर में है और ये एक ग्रीन कलर में है। तो हर जगह पे मैंने बहुत सारे पॉट्स में इनको मैंने लगाया हुआ है। अब हम इसको पार्शियल लाइट में रखेंगे और इसको धूप में बिल्कुल नहीं रखेंगे। वैसे भी ये धूप का प्लांट नहीं है। पूरे गार्डन में काफ़ी जगह पे मैंने इसको ग्रो किया हुआ है। तो कोई भी प्लांट है, अगर हम चाहते हैं कि वो हर वक्त हमारे गार्डन में रहे तो फिर उसकी कटिंग से लगाते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्लांट है उसको वो अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है और फिर डाई हो जाता है। उसकी ब्रांचेस खुद ब खुद, इस जो आयरिज़िन प्लांट है इसकी ब्रांचेस खुद ब खुद ड्राई होना शुरू हो जाती हैं और ये डाई बैक चला जाता है। तो उससे पहले पहले हम इसकी बहुत सारी कटिंग्स लगा लेते हैं बहुत सारे पॉट्स में। तो इसकी अगर हमने फ्लावरिंग नहीं देखनी, इसको बुशी बनाना है, इसको लॉन्ग लॉन्ग नहीं करना, तो फिर हम इसकी पिंचिंग करते रहेंगे। अगर इससे भी छोटा प्लांट करना चाहते हैं तो हम इसको ऊपर से बिल्कुल 1 फीट रखकर तो इसको काट देंगे बाकी सारा ही, और ऊपर से ये बुशी हो जाएगा। अगर हम इसकी लॉन्ग ब्रांचेस रखना चाहते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग इसकी ब्रांच को, तो फिर ऊपर से पिंच कर देंगे। वरना अगर इसको हाफ भी काट दें तो ये फिर भी चल जाएगा। ये बहुत अच्छा सा प्लांट है और हर वक्त हमारे गार्डन में रहता है, लेकिन ये अपना लाइफ सर्कल पूरा करके ये डाई हो जाता है। तो उससे पहले पहले हमने इसकी कटिंग्स लगानी है। अब ये धूप वाला एरिया है, यहाँ पे इसके जो कलर्स हैं वो फेड है, जबकि जो शेडी एरिया है वहाँ पे इसके जो कलर्स हैं लीव्स के ज़्यादा ग्रीन है और ज़्यादा उसकी जो ये लाइंस हैं अपीयर होती हैं, और इसके कलर्स, इसमें पिंक कलर भी आ जाता है जो बहुत खूबसूरत लगता है। तो बहुत ज़्यादा जब धूप आएगी तो इसको दूसरे प्लांट्स के पीछे करके हम छुपा के रख देंगे। तो इसी तरह मैं बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनको मैं कुछ को धूप वाले एरिया में लगाती हूँ और कुछ को मैं शेडी एरिया में लगाती हूँ एक्सपेरिमेंट के तौर पे, ताकि पता चल सके कि इनको ये धूप में रह सकते हैं या नहीं रह सकते। बहुत सारे प्लांट्स हमारे इंडोर होते हैं जो आउटडोर भी होते हैं और पार्शियल लाइट के भी होते हैं, और बहुत सारे इंडोर प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ इंडोर होते हैं और वो आउटडोर नहीं रह सकते। ये थोड़ी सी धूप को बर्दाश्त कर लेता है, इसकी जो टहनियाँ होती हैं लटकना शुरू कर देती हैं। तो फिर जब लेकिन वाटरिंग हम बहुत ज़्यादा गर्मी में इनको फिर भी नहीं करते, तभी करेंगे जब इसकी सॉइल ड्राई होगी। अगर हम ऐसी वाटरिंग करते रहेंगे और अगर ये लटकती हैं तो वो गर्मी की वजह से लटकती हैं, तो अगर उसमें पानी है उसका पोट चेक करें, सॉइल को चेक करें, तो फिर इसको वाटरिंग करें। अल्लाह हाफिज़।